देश का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश 67 साल का हो गया है। प्रदेश की वर्षगांठ ऐसे मौके पर आई जब नई सरकार के लिए चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में इसके विकास को लेकर दावों का दौर भी शुरू हो गया है। प्रदेश की वर्षगांठ पर दोनों बड़े दलों ने दावे किए कि सूबे की सीरत और सूरत दोनों उन्होंने बदली है। सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाजपा का दावा है कि मध्य प्रदेश में अधिकांश समय तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन भरपूर संसाधन के बाद भी मध्य प्रदेश बीमारू और पिछड़ा राज्य ही बना रहा। 20 साल पहले 2003 में जब भाजपा की सरकार आई, तब विकास का पहिया तेजी से घूमा और मध्य प्रदेश आज विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा है। भाजपा के नेता इसे देश की टॉप 3 स्टेट बनाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमारा जो मध्य प्रदेश है, आज स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब अपने मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को इन 20 वर्षों के अंदर, जो 2003 से पहले बीमारू राज्य मध्य प्रदेश था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने कि हम कई पैरामीटर्स में 1 नंबर आकर के आज खड़े हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने प्रदेश को पिछड़ेपन के गर्त में झोंका, तो कांग्रेस उस पर इसी अंदाज में पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश आज अगर विकसित राज्यों की कतार में खड़ा है तो उसके पांव कांग्रेस ने मजबूत किए हैं। विकास की फसल कांग्रेस ने बोई, सींची, भाजपा सिर्फ काटने की कोशिश कर रही है। 68 वर्षों में मध्य प्रदेश में बहुत तरक्की देखी है। उन 68 वर्षों में सबसे ज़्यादा सरकारें कांग्रेस पार्टी की रहीं, चाहे वो अर्जुन सिंह जी का कार्यकाल हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल हो, चाहे वो उनसे पहले जो मुख्यमंत्री आए पीसीटी साहब, उनका कार्यकाल हो। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर बीजेपी कांग्रेस के दावों के बीच हकीकत पर बात करें तो तमाम सूचकांक ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश कई मामलों में आज भी देश के दूसरे राज्यों से काफी पीछे है, लेकिन पिछले 20 साल के दौरान प्रदेश ने तरक्की की राह में रफ्तार पकड़ी है। देखना ये है कि इस रफ्तार को कौन आगे बढ़ा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। किसने बदला मध्य प्रदेश? सुख का दाता, सबका साथी मध्य प्रदेश 67 साल का हो गया है। 67 साल के सफर में उसने कई उतार चढ़ाव देखे, बहुत कुछ पाया और खोया भी है। अवसर हम सबके जश्न का है, लेकिन ये सियासत कहाँ शांत रहने देती। मौका कोई भी हो आमने सामने खड़ा कर ही देती है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सूबे की वर्षगांठ तब मनाई जा रही है जब नए सरकार के लिए चुनाव सिर पर है। ऐसे में इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि आखिर विकास की रेस में किसने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया और किसने पीछे छोड़ा। सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों आमने सामने है। आपने देखा कि भाजपा दावा कर रही है कि आज अगर मध्य प्रदेश विकसित राज्यों की कतार में आ खड़ा हुआ है तो बीजेपी की सुशासन और कुशल प्रबंधन की वजह से, वरना इसे तो बीमारू राज्य बना दिया गया था। वही कांग्रेस कह रही है कि विकास की इमारत जो दिख रही है उसकी नींव कांग्रेस ने डाली है। लेकिन कितना मध्य प्रदेश बदला है, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के मुख्य पॉइंट्स क्या है। 67 साल में कितना आगे बढ़ा मध्य प्रदेश? क्या सचमुच 20 साल में बदली सूबे की सूरत? बीजेपी कांग्रेस के विकास के दावों में कितना दम? किसने किया प्रदेश का बंटाढार और किसने उद्धार? तो इन्हीं 4 मुख्य पॉइंट्स के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजपाल जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी कि मौका तो जश्न का है, लेकिन चुनाव की स्थिति है, ठीक है। आप विकास के दावे कर रहे हैं मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर कि कितना बदला 20 साल में मध्य प्रदेश, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है, कमलनाथ जी इसको चौपट मध्य प्रदेश बता रहे हर क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य। देखिए, मध्य प्रदेश का आज स्थापना दिवस है। आपके माध्यम से मैं समस्त मध्य प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मध्य प्रदेश आज जिस मुकाम पर है वो मध्य प्रदेश के नागरिकों के द्वारा किए हुए कार्यों की वजह से है।
इसका क्रेडिट तो मध्य प्रदेश के नागरिकों को जाता है। यह बात सही है कि लंबे समय तक इन 67 ईयर्स में बात करें तो कांग्रेस का शासन इस प्रदेश के ऊपर रहा, फिर प्रदेश में विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ। छत्तीसगढ़ अलग होते ही कई सारे प्राकृतिक संसाधन, खनिज इत्यादि थे, वो छत्तीसगढ़ में ज्यादा चले गए। फिर मध्य प्रदेश अपनी मंजिल के लिए उठ खड़ा हुआ सेपरेशन, पार्टीशन के बाद में। उसके बाद भी मध्य प्रदेश ने फिर एक नए परिवेश में अपना विकास प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश के नागरिकों ने कीर्तिमान स्थापित किया, यहाँ के किसानों ने मेहनत करी, यहाँ के कर्मचारियों ने, यहाँ के इंजीनियरों ने बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी सौगात बनाने का काम, देने का काम मध्य प्रदेश को किया। और मध्य प्रदेश कहीं न कहीं प्रदेश में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अव्वल नंबर पर आने का काम हुआ। अब तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश, 2003 के पहले के मध्य प्रदेश की जिस प्रकार की विकास की दर हुआ करती थी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से लगाकर तो प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति आय से लगाकर कृषि की ग्रोथ रेट की, कृषि का विकास दर और तमाम तरह की जो दरों की बात करें तो 2003 के बाद में तेजी से विकास होने का काम हुआ। उसके पहले की चाल थोड़ी सुस्त थी। इसको रिकॉर्ड पे भी है ये सारी चीजें, और मैं बोलूंगा तो बात ये आएगी कि भाई अपनी सरकार की बात कर रहे हैं, पर वास्तविक में आप देखेंगे, मैं कुछ 2-3 आंकड़े बताना चाहता हूँ कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश के अंदर अंग्रेज, कांग्रेस और नवाब राजे महाराजा के समय से लगा के तो 2003 तक में 6 लाख हेक्टेयर में सिंचाई मध्य प्रदेश में होती थी किसानों को। उसको 2003 से बढ़ाकर 2023 में हम 45 लाख हेक्टेयर से ऊपर तक ले जाने का हमने काम किया। तो जिस गति से हमने विकास किया वो गति इसमें समझ में आती है। 2003 के पहले मध्य प्रदेश में सकल जो बिजली का उत्पादन होता था वो 4900 मेगावाट होता था, जो बढ़कर आज 30 लाख मेगावाट के लगभग होने का काम मध्य प्रदेश में हुआ है। 2003 के बाद में 2023 की स्थिति में हम सरप्लस बिजली की स्थिति में आए हैं। सड़कों का जाल बिछाने का काम मध्य प्रदेश में हुआ। किलोमीटर की हम बात करें तो लाखों किलोमीटर में ये सड़कों का जाल जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते थे उन राष्ट्रीय राजमार्ग आज चमचमाते हुए राजमार्ग के रूप में, राज्य की जो स्टेट सड़कें होती है, स्टेट मार्ग होते हैं, राज्य मार्ग, उनकी स्थिति अगर आप देखेंगे तो पाएंगे गांव-गांव तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जो हमने सड़कें बनाई है वो दिख रही है। अब कांग्रेस को वो नहीं दिखे तो ये कांग्रेस का दृष्टिकोण। ठीक है पवन जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका पवन जी। मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है, 67 साल का हो गया है मध्य प्रदेश, लेकिन यहाँ पर विकास को लेकर सियासत हो रही है। जिस तरह से राज्यपाल जी का कहना है कि जो बुनियादी चीजों को अगर हम देखें, सड़क, पानी, बिजली, जो बुनियादी चीजें होती है, जो मूलभूत समस्याएं होती है लोगों की, उसमें तो बदलाव आया है कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए राज्यपाल जी का तो कहना, उनके कहने की कोई बात ही नहीं, कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। इनके कथनी और करने के अंतर को जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। ये बड़े बड़े पैकेज बना करके उस हिसाब से काम करते हैं ताकि जो एक्चुअल में आदमी की परेशानी है, जो एक्चुअल में इस देश की परेशानी, जो एक्चुअल में इस प्रदेश की परेशानी है, उससे ध्यान भटकता रहे। ये 2003 के और आज की तुलना कर रहे हैं और हमको तुलना कर रहे हैं कि देश आजाद होने के पहले क्या था और देश आजाद होने के बाद क्या हुआ। ये भी तुलना करनी चाहिए, तब तो कांग्रेस के काम का आकलन होगा। कांग्रेस ने, अंग्रेजों ने किस हालत में इस देश को छोड़ा होगा, कांग्रेस ने किस तरह इस देश का निर्माण किया, कांग्रेस ने किस तरह अनेकों संस्थाओं का निर्माण किया, जिन संस्थाओं को आज मोदी जी बेचते जा रहे हैं, वो सब नवरत्न कंपनियों का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया। तो ये आज की प्रदेश और देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। ये तुलना करेंगे 2003 की, 2003 की तुलना नहीं करेंगे। खाने का रेट क्या था, हमने कितनी बड़ी बतौलेबाजी प्रदेश की जनता से किया, तो उनको कुछ भी पूरा नहीं किया। बड़ी बड़ी बतौलेबाजी, इतने झूठ, कुछ पूछने को नहीं। 2003 में देखिए, 2008 में देखिए, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, तो क्या इस प्रदेश का जनता नहीं समझ रही होगी कि ये लोग इतने झूठे आदमी हैं? इतना बड़ा नारा दिया था और आज महंगाई का आलम क्या है? क्या इस प्रदेश का बेरोजगार नहीं समझ रहा होगा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का हमारा प्रधानमंत्री ने वादा किया था हमसे, और जब हम रोजगार मांगने जाते हैं तो बोलते हैं पकौड़े तलो। महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे कोई किसानों की बात करते हैं? यही सरकार थी ना जिसने 750 किसान शहीद हो गए तीनों काले कानून लाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत ही ऐसी है कि जब उसको लगता है कि हमारी सत्ता हाथ से जा रही है
तो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, किसी भी वर्ग के लिए काम करने को तैयार हो जाती है। अगर इनकी बात में इतनी सच्चाई होती तो इनको आज चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इस तरह के पैतरे नहीं अपनाने पड़ते कि केंद्रीय मंत्रियों को उतार रहे हैं, सांसदों को उतार रहे हैं। मध्य प्रदेश के विकास की बात पवन जी करें तो क्या आप जिस तरह से आप कह रहे हैं तो ये माने कि कोई विकास नहीं हुआ है या मध्य प्रदेश आगे नहीं बढ़ा है? देखिए, विकास हुआ है पेपर में, विकास हुआ है सपनों में, विकास हुआ है विज्ञापन में। आज हमारी बुलेट ट्रेन चल रही है, आज हमारी स्मार्ट सिटी बढ़िया काम कर रही है, आज हमारे लोगों को 2 करोड़ रोजगार बढ़िया फली फूल हो रहा है, आज हमारा गरीब अच्छी तरह से खाना खा रहा है, महंगाई कहीं बची नहीं है, चारों तरफ राम राज्य है। तो ऑन पेपर तो सब कुछ किया है। यही शिवराज सिंह चौहान जब कांग्रेस के जमाने में 50 पैसे बढ़ता था पेट्रोल का तो साइकिल लेके निकल पड़ते थे। आज वो साइकिल कहाँ चली गई ये तो कोई पूछने वाला नहीं है। आज बिजली की बात करते कि हम सरप्लस में हैं, बड़ा पीठ ठोकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरे सरप्लस में हो तो इस गरीब जनता को तो राहत दो। गरीब जनता के ऊपर तो आप केस लगा रहे हो, उसके ऊपर कुर्की कर रहे हो, उद्योगपतियों को आप बिजली बेच रहे हो। तो ये जो 2 मही बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, इससे इस देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी है। अब इनका कुछ नहीं चलने वाला है, किसी भी तरह के पैतरे अपना ले। अब देश और संविधान को बचाने के लिए हर व्यक्ति एक सैनिक की भूमिका में आ चुका है और अपने जो उनके कर्तव्य है, उनके दायित्व है, उनका निर्वाह पूरी ईमानदारी से इस चुनाव में 2023 में मध्य प्रदेश में और 2024 में इस देश की सत्ता बदलने में करेंगे। ठीक है, देवदत्त जी आपसे जानना चाहूंगी मैं, कैसे देखते हैं आप मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, कितना बदला मध्य प्रदेश और उस पर हो रही सियासत? देखिए, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, फिर 2000 में अलग एक राज्य छत्तीसगढ़ बन गया। लेकिन निरंतर सरकारें आती रही जाती रही, मध्य प्रदेश धीरे धीरे बढ़ता रहा और आज विकसित राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश है। और इसमें सभी का योगदान है, एक एक आदमी का योगदान है। किसान ने पसीना बहाया है, मजदूर ने भी मेहनत की है, बच्चों ने भी पढ़ाई की है, हर एक आदमी का योगदान है। लोगों ने कमाई, टैक्स दिए हैं। ये कोई एक का काम नहीं है, जब तक सब लोग जुट जाते तभी हो पाता है। हालांकि मध्य प्रदेश जिस का अधिकार रखता है वो वैभव अभी उसको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश के जमीन के अंदर आप देखेंगे कि विश्व प्रसिद्ध हीरा पन्ना मध्य प्रदेश की धरती पर है। खनिज, लोह अयस्क, मां नर्मदा यहाँ से निकलती हैं और पर्यटन के एक से एक केंद्र हैं। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ की ऊर्जावान जनता है, प्रतिभाएं हैं, उनको उभारने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि देश का हृदय स्थल माना जाता है मध्य प्रदेश, बीचों बीच स्थित है। ये सिरमौर बन सकता है देश का, देश को चारों तरफ दिशाएं दे सकता है सकारात्मक, बशर्ते थोड़ा सा ऊपर उठकर और सब लोग उसको सोचें, उसको समझें और उस बात पर अग्रसर हों कि आखिर मध्य प्रदेश वासी क्या चाहते हैं, मध्य प्रदेश की तासीर क्या है, मध्य प्रदेश की जमीन के अंदर क्या है। इतना पुरातत्व से भरा हुआ ये प्रदेश है, इसमें जल संसाधन हर चीज है इसमें, बस उसको उभारने की जरूरत है। मध्य प्रदेश ने एक से एक नेतृत्व भी दिए, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो देश के सब उच्च पदों पर पहुंचे। और अभी भी जो नेतृत्व है उनकी देश में पहचान है, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो। तो नेतृत्व भी है, हमारे पास क्षमताएं भी हैं, साधन भी हैं। बस एक प्रयास और हो तो मध्य प्रदेश बहुत आगे जा सकता है। थोड़ी सी राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रदेश ऐसा है कि ये शांति का टापू कहा जाता है। यहाँ ना धार्मिक उन्माद कभी होता है और ना बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे जाति समीकरण यहाँ पनपते हैं। यहाँ सब मिलजुल कर और एक अच्छे उद्देश्य के लिए काम करते हैं। नेताओं को जरूर इसमें करना चाहिए कि जो छोटी छोटी बातों पे आरोप प्रत्यारोप लगाकर प्रदेश को कई बार बदनाम करने की कोशिश भी होती है, इससे ऊपर उठकर एक समग्र राजनीति करिए। बहुत मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश के ही मुद्दे हैं बहुत सारे, उन पर करिए, लेकिन प्रदेश को वह मुकाम हासिल होने दीजिए जिसका वह हकदार है, जिसकी उसकी एक तरह से तासीर है, जो उसका जो बनावट है, उसकी जो प्राकृतिक संपदा है, उसका पर्याप्त दोहन हो। तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में जहाँ प्रतिभाएं हैं, हर जगह जहाँ साधन है, यहाँ बहुत उद्योग आ सकते हैं,
बहुत सारी प्रतिभाएं, बॉलीवुड में मध्य प्रदेश के बहुत सारे कलाकार हैं। तो मैं खेलों में भी अब मध्य प्रदेश अच्छा धीरे धीरे स्थान बना रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार यदि सामूहिक प्रयास हो तो वाकई में हम सब जिस प्रदेश पर गर्व कर सकते हैं उस पर पूरा देश भी गर्व कर सकता है, क्योंकि हमारी जो ऊंचाइयां होंगी वो देश की ऊंचाई बढ़ाने में भी सहयोगी होगी, चाहे जीडीपी की हो, चाहे खेल में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करें, किसी भी क्षेत्र में। आज किसानों ने इतना काम किया है कि लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर एक एक करके यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश का कोई मुकाबला नहीं है। अन्य राज्यों में हम देखते हैं, पड़ोसी राज्यों में कहीं जाति है उसमें उलझी में, कहीं धार्मिकता में, कहीं किस में, लेकिन ये बड़ा शांति प्रदेश है। यहाँ आदिवासियों की संख्या 22% है और उन्हीं को यदि आप समृद्धता दें, बहुत जानकार हैं। मैं आपको बताऊं कि वो कैंसर जैसे रोगों का इलाज है, आदिवासी नाड़ी देखकर लोग बता देते हैं, उनकी जड़ी बूटी में कैंसर तक का इलाज है। तो इस सब के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है। जो एक प्लेटफॉर्म मिले उसके लिए तो बहुत कुछ हम देश को दिशा दे सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। और यह प्रदेश इसके लिए ही जाना जाता है। यहाँ कहीं कोई कटुता, बेमनस्य, द्वेष, निश्चित राग, रूप से ये सब शांति का बहुत कम टापू, है। संसाधनों से भरपूर हमारा मध्य प्रदेश देश का दिल है, हमें गर्व है इस पर। राज्यपाल जी, लेकिन जिस तरह से विकास के दावे जो कर रही है बीजेपी 20 सालों में, एक रिपोर्ट आई है राज्यों की साख निर्धारित करने वाली जो है केयर इज 2023 की रैंकिंग उन्होंने जारी की है। उसमें देश के 17 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश का नंबर 13वां है। आप टॉप 3 में लाने की बात कर रहे हैं, तो ये 13 नंबर से 3 नंबर तक कैसे पहुंचेगा? आप हम सबके सामूहिक प्रयास से ये पहुंचेगा और निश्चित तौर पर यह देश का हृदय प्रदेश होने के नाते भौगोलिक दृष्टि से भी मध्य में स्थापित है। और जब ये मध्य में है तो जब देश के अंदर एक राष्ट्र, एक कर, एक टैक्स वेट लागू हुआ, उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे लॉजिस्टिक हब बनने का काम हुआ। पूरे देश भर में जो है यहाँ से पूरे सप्लाई की चेन बनने का काम हुआ, जिससे कि आज एक बड़ी संख्या में आप देखेंगे वेयर हाउसिंग का भी कारोबार हमारे यहाँ पे फला फूला। खनिज की दृष्टि से देखा जाए तो हम संपन्न है ही सही। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने लगातार विनम्रता से प्रयास किए, एक सर्किट बनाने का काम किया है। धार्मिक स्थानों को सुविधामय करके, आगंतुकों के विशेष करके दर्शनार्थियों की सुविधाओं का इजाफा करके मध्य प्रदेश की तरफ तीर्थ यात्री और दर्शनार्थियों को आमंत्रित करके पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण उज्जैन है। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर जी के मंदिर महाकाल लोक बनने के बाद में देश का सबसे ज्यादा दर्शनार्थी आने वाला स्थान के रूप में चिन्हित होने का काम हुआ। उसके साथ साथ में कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 7 बार मिलने का काम हुआ। ये तब हो पाया जब हमने मां नर्मदा के जल को सिंचाई के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया, हमने समय पे बिजली देने का काम किया। उसकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि भोपाल संभाग, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग में अधिकांश स्थानों पर किसान तीसरी फसल पैदा करने लगा। पहले सिर्फ रबी और खरीफ 2 फसल होती थी, अब गर्मी के दिनों में, गर्मी में विशेष करके मूंग इत्यादि की फसल जो है होने लगी और बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में किसान उससे संपन्न हुआ। लोएस्ट हमारे यहाँ है, खेल में हमारी प्रतिभाएं हैं। उसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश से टच होते हुए कई सारे मध्य प्रदेश के निकले हैं। उन एक्सप्रेस वे की वजह से भी आज जैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बना है, वो हमारे मालवा से टच होते हुए रतलाम जिले से होते हुए निकला है, जिससे कि हम उससे संपर्क में आ पाए। उज्जैन से गरोठ के लिए एक एक्सप्रेस रोड बन रहा है, जिससे हम 1-1.5 घंटे के अंदर 200 किलोमीटर की सफर को तय करने की स्थिति में आएंगे और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे गरोठ में जहां से 500 किलोमीटर दिल्ली होगा, 500 किलोमीटर मुंबई होगा। निश्चित तौर पर इससे कहीं न कहीं हमारे उद्योग और हमारे यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से निश्चित तौर पर देश प्रदेश की इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा।
मध्य प्रदेश में एक लंबे समय से बहुत सारी चीजों को भोगा है, या त्रासदियों को भी हमने झेलने का काम किया है। हमने वो दौर भी देखा है जब भोपाल में गैस कांड हुआ था और एंडरसन नाम के आरोपी को किस प्रकार से मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने जहाज से, सरकारी जहाज से राजीव जी के कहने पे विदेश तक छुड़वाने का काम किया था। तत्कालीन भोपाल के कलेक्टर एसपी ने उसमें पूरी मदद करी थी। वो सब त्रासदियां भी हमने देखी है, मध्य प्रदेश ने देखी है, पर उन सब त्रासदियों के बाद भी मध्य प्रदेश उठ खड़ा हुआ है। आज विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी में हम पहुंचने का काम कर रहे हैं। और आपने जो भावनाएं व्यक्त करी है कि हम 13 से 3 पे पहुंचेंगे, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश एक बार मध्य प्रदेश देश के नंबर 1 पर पहुंचने का प्रयास करेगा। इसमें सारे मध्य प्रदेश के नागरिक, अधिकारीगण, सत्ता पक्ष, विपक्ष, तमाम लोगों के सहयोग से ये संभव हो पाएगा। सहयोग मांग रहे हैं आपका पवन जी? नहीं, सहयोग मांग रहे हैं। कांग्रेस तो हमेशा देश और प्रदेश के हित में किए गए हर काम में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम आदरणीय देवदत्त दुबे जी का बहुत सम्मान करते हैं। उनकी बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये सब कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसपे हमें कंबाइंडली एफर्ट्स करना चाहिए ताकि हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़े। कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, वो वोट के लिए कुछ भी करेगी। इन्होंने सबसे पहले 2003 में कुछ था ही नहीं, 2003 में इन्होंने आजादी दिला दी, तो शुरुआत वहां से होती है। अब माँ नर्मदा की बात करेंगे, माँ महाकालेश्वर भगवान की बात करेंगे, ये हमेशा इस देश और प्रदेश के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। महाकाल में किस तरह का घपला किया, किस तरह के घोटाले किए, इन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए इस देश की, इस प्रदेश की एक अलग पहचान बनी कि यहाँ भगवानों के साथ भी घोटाले हो सकते हैं। माँ नर्मदा की बात करती है, जिस माँ नर्मदा को हमारे नेता उसकी परिक्रमा करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, और ये लोग उसके किनारे करोड़ों रुपए का प्लांटेशन करके वहां पे घपला करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत इस टाइप की। भारतीय जनता पार्टी व्यापम जैसे घोटाले कराती है और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाती है, अपना मध्य प्रदेश की साख को गिराती है और उसका नाम बदल देती है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। लेकिन वो नाम उस समय जो दुखी, उस समय जो पीड़ित है, उनके मन से वो नाम नहीं बदलेगा, उनसे मन से भाजपा की बात नहीं बदलेगी। जो भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी में ये विकास की बात करते हैं, तो सही मायने में अगर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उनके पदाधिकारियों का, इनके कार्यालय 500-500 करोड़ 300-300 करोड़ के कार्यालय कैसे बन गए? कौन से ऐसी जादुई छड़ी आपके पास आ गई कि एक व्यक्ति 2 जून की रोटी नहीं कमा पा रहा इस महंगाई के जमाने में, और आपके कार्यालय बनते जा रहे हैं, धनाधन कार्यालय बनते जा रहे हैं। इसलिए प्रदेश की जनता अच्छी तरह से इनकी दो मुही बातों को बड़ी अच्छी तरह से समझ चुकी है और इस बार इसका नतीजा आप देखिएगा 2023 और 2024 में। बीमारू राज्य की बात की जाती है, इसका टैग लगा हुआ है। 80 के दशक में एक रिपोर्ट आई थी उस समय, तब मध्य प्रदेश के साथ कई और अन्य राज्य थे, बिहार की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, तब बीमारू राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश आया था। देखिए, वही हमने कहा कि अगर हम तुलना करेंगे कि अंग्रेजों से जब भारत को आजादी मिली थी तो कांग्रेस की ही सोच थी कि हमें पेड़ के नीचे स्कूल लगानी पड़े तो लगाएं, पहले हम बच्चे को एजुकेटेड करें, और उसके बाद हमने बिल्डिंग बनवाई, टीचर रखे, जब जैसी हमने रोड बनवाई। इन्होंने क्या किया, आप सिंपल सी बात सोचिए कि उस जमाने में 10 गाड़ियां थी, हमें 10 फीट की रोड में काम हो जाता था। अब आज ये गाड़ियां ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, हमें 20 फीट रोड की जरूरत है, तो 20 फीट का रोड बनवा देंगे, हमारी डामर उखड़ेगी, उसको डामर करवा देंगे और अपना ठप्पा लगा देंगे कि हमने बनाया। उस सोच को देखिए कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आजाद कराया, कंपनी का निर्माण किया। कई सारी चीजें ऐसे होती जो वक्त का आवाज होती, वक्त के साथ परिवर्तन समय के साथ करना पड़ता है। आज अगर हमारी पॉपुलेशन कम थी, कल हमारी पॉपुलेशन ज्यादा, तो उतनी जनसंख्या के हिसाब से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये कोई पीठ ठोकने वाली बात नहीं है। आप सोचिए कि आज इस जमीन तो वही बात है ना कि बढ़ा तो है ना आगे मध्य प्रदेश, अगर सड़कों का जाल बिछा है, बिजली का उत्पादन बढ़ा है, या शिक्षा व्यवस्था है, मेडिकल कॉलेज या सब बड़े हैं। उत्पादन बढ़ा तो किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए। आम जनता को हमने 100 रुपए में सवेरे बिजली दिया, इन्होंने घर के सामान फेंके, कुर्की किया, तो अंतर आप सबसे समझिए। ये हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ये उद्योगपतियों का 86,000 करोड़ का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन किसानों की ब्याज माफ करके अपनी पीठ ठोके करे। भैया, किसान अन्नदाता जब दिन भर रात भर मेहनत करता तब इस देश और प्रदेश की जनता का पेट भरता है, उसका ब्याज माफ करोगे और अडानी अंबानी का 86,000 करोड़ का कर्जा माफ करोगे। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि मनमोहन सिंह जी के समय हमने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया है। इस प्रदेश की जनता, किसान, हर वर्ग जानता है। युवाओं को मत देने का अधिकार राजीव गांधी जी ने दिया था, इन्होंने नहीं दिया था। ये अपनी पीठ ठोकते रहे, लेकिन जनता अच्छी तरह से मन बना चुकी है कि इस तरह संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों का ये आखिरी चुनाव होगा।
ठीक है, देवदत्त जी आपके पास आना चाहूंगे। डेवलपमेंट की बात होती है, सरकार किसी की भी हो, अगर प्रदेश या किसी चीज का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उसकी रफ्तार नहीं रुकनी चाहिए। और फिर जब क्रेडिट लेने की होड़ हो जाती है, और इस समय तो मध्य प्रदेश में चुनाव भी है, तो इस पर तो जोरों से सियासत हो रही है। यदि कोई काम करता है तो क्रेडिट भी मिलना चाहिए। और मैं कहता हूं कि यश की अपेक्षा मत रखो, प्रकृति में यह व्यवस्था है, आप काम करेंगे, किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता और किए बिना कुछ मिलता नहीं। प्रकृति में मूल्यांकन की बहुत जबरदस्त व्यवस्था है, इंसानों के मूल्यांकन करने से कुछ नहीं होता। जो दिल से काम करेगा वो दिखेगा उसको यश लेने की। आप तो काम करते चलो, उसका जरूर मूल्यांकन होगा, जनता करेगी। और हुआ भी, सबको बारी बारी से खूब मौका दिया जनता ने। और कई लोग हैं जो आप देखते हैं कि एक बार पार्षद बन जाते, चुनाव नहीं जीत पाते, सरपंच बन जाते, अगला हार जाते। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार जीत रहे हैं। तो क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि वो काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि है, दोनों दलों में है। गोपाल भार्गव 8 बार से भाजपा में जीत रहे, तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस में 7 बार से जीत रहे। तो आप इसकी चिंता मत करिए कि कौन क्या कह रहा है, क्या आप काम करते जाइए और निश्चित रूप से काम करते जाइए, जिसका जवाब तो जनता है ही हर 5 साल में देने के लिए। समय की थोड़ी सी कमी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो IND एजेंडा में आज हम बात कर रहे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, 67 साल का मध्य प्रदेश हो गया है, लेकिन यहाँ पर सियासत इस बात पर हो रही है कि विकास हमने किया है, तो वो कह रहे हैं कि विकास हमने किया है। लेकिन चुनावी साल है, चुनाव का समय है, और जनता अब तय करेगी कि आखिर विकास किया किसने है। तो फिलहाल एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।